डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय सीडेक, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत अच्छी डेजिग्नेशंस की जॉब्स जो है वो लेके आए और नंबर ऑफ जॉब्स भी मोर देन 500 नंबर ऑफ जॉब्स है, जिसमें से 280 नंबर ऑफ जॉब्स, हाँ जी 280 नंबर ऑफ जॉब्स जो है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बाकियों में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आपको मैं फटाफट से इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, तो वो सारी कहानी जो है फटाफट से नोट कर लेना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ जो है वो काम करती है और स्पेशली इनका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, मैं आपको बता दूं कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वहां पे आपको कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, 3 साल का, मिनिमम ऑफ 3 इयर्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फर्दर एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस है, लेकिन आपको ऑब्वियसली वहां पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपको जब रियल लाइफ पे काम करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स पे, तो देखो प्रोजेक्ट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं है। प्रोजेक्ट्स जितने भी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, रीसेंट टेक्नोलॉजी, चाहे AI ML के ऊपर है, साइबर सिक्योरिटी, सारी टेक्नोलॉजी, सारी जो एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो मान के चलो कि आपके जो मार्क्स हैं वो थ्रू आउट 60% होने बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ऐसा है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना जिसकी कोई फीस ही नहीं है, मतलब विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस। आज के टाइम पे एक सिंपल सी, मतलब बैंक के अंदर क्लर्क की भी अगर हम पोस्ट भरते हैं ना, तो उसमें भी इतने पैसे जो है वो एप्लीकेशन फी पे लगने पड़ते हैं। तो यहां पे तो प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट की जॉब्स है जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। लेकिन जब आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो है वो पहले स्क्रीनिंग करेंगे बेस्ड ऑन योर मार्क्स। तो एक क्राइटेरिया ये रखते हैं बाय डिफॉल्ट कि 10th 12th बीटेक, वहां पे 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखते हैं। उसके बाद फर्दर अभी मेंशन नहीं है, लेकिन आपके जो मान के चलो कि रिटन टेस्ट होने के पूरे चांसेस हैं, और स्पेशली उस केस में जहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब फ्रेशर्स के लिए या जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए हो सकता है कि टेस्ट हो। लेकिन जो जॉब्स ऐसी हैं जहां पे 3 साल का या 9 साल का एक्सपीरियंस है, वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे भी काम चल जाएगा। तो मान के चलो कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी डेजिग्नेशंस है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एसोसिएट, जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट है 30 और ये लोकेशंस आपकी रहने वाली है। और दूसरी है यहां पे प्रोजेक्ट इंजीनियर, जहां पे 250 नंबर ऑफ जॉब्स है और यहां पे ये आपकी जो है वो लोकेशंस रहने वाली है। इन दोनों के ऊपर ही मेरा ज्यादा फोकस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं, फ्रेशर्स को सबसे पहले फोकस करता हूं मैं, क्योंकि उनको पहला ब्रेक मिलना, पहली अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत जरूरी है। और पहली अपॉर्चुनिटी जब मिल जाती है और इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो जब आप उसके बाद स्विच करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छी जो है वो जॉब मिलती जाएगी आगे। लेकिन ये अगर मैं बात करूं इन दोनों की, बहुत अच्छा, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो बहुत अच्छी पोस्ट है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन इन दोनों में ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें आप मान के चलो एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 3 इयर्स और इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 9 इयर्स। तो मैं इनको तो एक बार बंद ही कर रहा हूं, यहां पे मैं अभी फोकस कर रहा हूं सिर्फ इन दोनों के ऊपर। और यहां पे आपको बता दूं कि आप पूरी की पूरी, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर एलिजिबल है, किसी में भी आपको लगता है कि हाँ मेरे पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप बिना किसी चेक किए आप डायरेक्ट इसी के ऊपर ही जाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इन दोनों को फालतू में छोड़ो, क्योंकि इसमें पैकेज कम मिलेगा। 3 साल का है तो ऑब्वियसली आप इसमें जाओ। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से होते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं, या मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आप फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर वाले पे जाओ। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट में नंबर ऑफ पोस्ट 30, BE बीटेक, ये यहाँ पे जो है वो उन्होंने मेंशन भी नहीं किया वो 60% वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपको इतने % मार्क्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग में सबसे पहले यही चीज वो देखते हैं। ये आपकी जो है वो डिफरेंट डोमेन्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इवन जो मशीन लर्निंग, ये सारे के सारे डोमेन्स आप एक बार चेक कर लेना। अगर आप इसके अंदर आते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल
प्रोफाइल इन्होंने मेंशन की हुई है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, और गाइज याद रखना व्हाट दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग वो आना चाहिए। यहां पे झूठ वाला फ्रेब वाला काम नहीं चलेगा, यहां पे आपको एक्चुअल में वो अच्छे से आपकी जो है वो नॉलेज जो है वो चेक करेंगे, चाहे वो रिटन एग्जाम की बात कर लो, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी अच्छे लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास अभी भी लगता है कि नहीं मेरे को इतना नहीं आता, तो अभी भी टाइम है, आप इजीली सीख सकते हो। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पकड़ के जो भी इन्होंने मांगी हुई है उस पे काम करना स्टार्ट करो, एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करो, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, आपको इजीली जो है वो जॉब जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज और ये चीजें आपको मेंशन की हुई है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दूसरा मैं आपको, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट 250 है तो मेजरली स्टूडेंट का फोकस यहीं पे होगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी फंडा नहीं है, तो यहाँ पे एज भी बड़ी है, एज भी 35, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी नहीं। कई बार क्या होता है कि 28 इयर्स या 30 इयर्स मैक्सिमम, तो यार इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, एज भी अच्छी दे दी और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी है, और साथ ही साथ यहाँ पे जरूर 60%, जो मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे जरूर 60% वाला फंडा रहेगा। तो ये आपके, अगर आप इसमें किसी में भी लाई करते हो तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ 0 to 4 मतलब 0 वाले भी अप्लाई कर सकते हो। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसी पे ही जाना, क्योंकि पैकेज भी अच्छा है और आपको डेफिनेटली सीखने को ज्यादा मिलेगा। हाँ, डिपेंड किस पे करता है ये, अगर लेट्स से आप कहते हो कि सर मेरे पास 3 साल का है, तो मेरा क्या फर्क रहेगा, उस बंदे का फर्क रहेगा पैकेज के ऊपर। जैसे जो इनिशियल पैकेज है 4.49, तो ये अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो ये अगर आपके पास 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो उस हिसाब से आपका पैकेज जो है वो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बार्गेनिंग वहां पे कर सकते हो कि मेरे को इतना चाहिए। तो ये जॉब प्रोफाइल भी मेंशन की हुई है, तो आपको जो दे एक्चुअल में दे आर एक्सपेक्टिंग वो चीजें आप कहीं ना कहीं अभी से, आज से भी स्टार्ट करते हो ना, तब भी आप इजीली सीख सकते हो। क्योंकि आपके पास, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे अच्छे से ईच एंड एवरी लाइन जो है वो एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाए। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इजी प्रोसेस है बिल्कुल, और पैसे कोई है नहीं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी नॉर्मल कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि एक बार इसमें जरूर अप्लाई करना, और ये मत सोचना कि सर 3 साल बाद क्या बनेगा। मैं कहता हूं कि बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आप इसमें चले गए, और उसके बाद डेफिनेटली आपको स्विच करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छा आपको जो है वो मिलेगा ब्रेक। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कब से स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से, और लास्ट डेट आपका 20th, और उसके बाद जो भी इंटरव्यू की डेट होगी दे विल एक्चुअली मेंशन इट, यहाँ पे आपको मेल के थ्रू वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन मान के चलो कि स्पेशली जहां पे इंटरव्यू कहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जहां पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर 9 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका रिटन टेस्ट लेना जो है वो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो रेलेवेंट नहीं लगता। लेकिन जो फ्रेशर्स है उनका रिटन टेस्ट हो सकता है, अभी मेंशन नहीं किया इन्होंने क्या होगा क्या नहीं, हो सकता है क्योंकि ये इंटरव्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो मे बी इंटरव्यू ही हो। अगर इंटरव्यू होता है तो और भी अच्छा है, आपका एक स्टेप में ही जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो आज से, अभी से स्टार्ट कर दो। थैंक यू।